नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की श्रृंखला में अगली एक सभ्यता है जिसका नाम है बैराट सभ्यता। प्यारे साथियों, ये जो बैराट सभ्यता है, ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये जयपुर जिले में स्थित है। देखिए, यहाँ एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम है जयपुर। और दोस्तों, इस जयपुर जिले में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। जयपुर जिले में पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों बीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। एक पहाड़ी है जिसका नाम है भोमली की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी, भोमली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव की पहाड़ी। और एक पहाड़ी है दोस्तों भीम की पहाड़ी। और एक पहाड़ी है दोस्तों जिसका नाम है गणेश की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गणेश की पहाड़ी। प्यारे साथियों, जयपुर में बहुत सारी पहाड़ियां स्थित हैं। उनमें से एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीजक की पहाड़ी। और भोमली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी और गणेश की पहाड़ी। ये जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी पर एक नगर विकसित हुआ। बीजक की पहाड़ी पर एक नगर विकसित हुआ और जिसका नाम है दोस्तों विराट नगर। कौन सा नगर विकसित हुआ? विराट नगर। और ये जो विराट नगर है, विराट नगर दोस्तों जनपद युग में, विराट नगर जनपद युग में मत्स्य जनपद की राजधानी था। मत्स्य जनपद की राजधानी था, है ना? देखिए, बीजक की पहाड़ी पर एक नगर विकसित हुआ और नगर का नाम है विराट नगर। और ये विराट नगर जनपद युग में मत्स्य जनपद की राजधानी था। प्यारे साथियों, विराट नगर की जानकारी महाभारत से मिलती है। विराट नगर की महाभारत से जानकारी मिलती है। और विराट नगर का वर्तमान नाम बैराट है। विराट नगर का वर्तमान नाम क्या नाम है? बैराट है। और दोस्तों, बैराट की जानकारी, बैराट की जानकारी महाभारत से मिलती है। बैराट की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखना है, महाभारत से मिलती है। और महाभारत के लेखक हैं दोस्तों वेद व्यास जी। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी। और बैराट की महाभारत से ये जानकारी मिलती है कि बैराट के थे राजा विराट। बैराट के कौन थे? राजा विराट। और ये जानकारी मिलती है कि राजा विराट के पास, राजा विराट के पास अज्ञातवास के दौरान, राजा विराट के पास अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने समय बिताया। पांडवों ने समय बिताया। ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने समय बिताया। पांडवों ने समय बिताया, इसका मतलब दोस्तों पांडव यहाँ आए। प्यारे साथियों, पांडव थे 5। कितने थे? 5। पांचों पांडव यहाँ आए, राजा विराट के पास में आकर के रहे। और पांचों पांडवों पांडवों में से दोस्तों एक थे अर्जुन। कौन थे? अर्जुन। अर्जुन भी यहाँ पे आए और अर्जुन के साथ में उनकी यहाँ माँ भी आई और उनकी माँ का नाम है कुंती। ऐसी लोगों की मान्यता है कि अर्जुन की माँ और माँ का नाम है दोस्तों क्या? कुंती। कुंती भी, अर्जुन की जो माँ थी, वो भी यहाँ पे उनके साथ में आई। एक बार क्या हुआ दोस्तों, अर्जुन की माँ कुंती को प्यास लगी। अर्जुन की माँ जब कुंती को प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए दोस्तों अर्जुन ने, प्यास बुझाने के लिए दोस्तों अर्जुन ने एक तीर चलाया। अर्जुन ने एक तीर चलाया और ये तीर टकराया दोस्तों बैराट की पहाड़ी से। कहां से? बैराट की पहाड़ी से। ये तीर बैराट की पहाड़ी से टकराया और यहां से उसके बाद में एक नदी का उद्गम हुआ। यहां से उसके बाद में एक नदी का उद्गम हुआ और नदी का नाम है दोस्तों बाणगंगा। नदी का क्या नाम है? बाणगंगा। यहां से एक नदी का उद्गम हुआ। कौन सी नदी का उद्गम हुआ? बाणगंगा नदी का उद्गम हुआ। तीर चलाया अर्जुन ने। क्या चलाया? तीर चलाया। और तीर को कहते हैं बाण। और इसी के नाम पर नाम पड़ गया बाण गंगा। इसको हम तीर गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर गंगा।
एक नाम और है इसका रुंडित नदी। और इसी बाण गंगा के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ और इस सभ्यता का नाम है दोस्तों बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। और जो ये बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता की खोज 1937 में कब हुई? 1937 में दया राम साहनी ने की। किसने की? दया राम साहनी ने की। एक बार फिर से देखें प्यारे साथियों, यहाँ एक जिला पड़ता है और जिले का नाम है जयपुर। कौन सा जिला है यहाँ? जयपुर। और जयपुर में कुछ पहाड़ी हैं, उनमें से एक पहाड़ी है बीजक की पहाड़ी, भौमरी की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी और गणेश की पहाड़ी। प्यारे साथियों, बीजक की पहाड़ी पे एक नगर विकसित हुआ जिसका नाम है विराटनगर। विराटनगर जनपद युग में मत्स्य जनपद की राजधानी था और विराटनगर का वर्तमान नाम है बैराट। और बैराट की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी। ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि बैराट के थे राजा विराट और राजा विराट के पास अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने समय बिताया। पांडव कितने थे? 5। उनमें से एक थे कौन? अर्जुन। अर्जुन की माँ का क्या नाम था? कुंती। इस दौरान कुंती भी उनके साथ में यहाँ पर आई और कुंती भी यहाँ पे आई। एक बार कुंती को प्यास लगी, ऐसी कोई लोकोक्ति है। कुंती को प्यास लगी तो कुंती की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने क्या चलाया? तीर चलाया और तीर सीधा टकराया बैराट की पहाड़ी से। उसके बाद में यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ और नदी का नाम है बाण गंगा। क्यों? क्योंकि तीर को हम बाण भी कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया बाण गंगा। और इसी बाण गंगा नदी के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है बैराट सभ्यता। और याद रखना है बैराट सभ्यता की खोज 1937 में दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। प्यारे साथियों देखिए, ये तो है अपना दक्षिण भारत। कौन सा भारत? दक्षिण भारत। यहाँ एक रेखा जाती है दोस्तों और रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? ये रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा। दोस्तों यहाँ यहाँ कर्क रेखा के यहाँ यहाँ राजस्थान बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? यहाँ यहाँ दोस्तों यहाँ राजस्थान बना हुआ है। राजस्थान में यहाँ एक जगह है और इस जगह का नाम है बैराठ। इस जगह का क्या नाम है दोस्तों? बैराठ। ये जगह है बैराठ। और ये जो बैराठ है ना, बैराठ दोस्तों ये तो है आपका दक्षिण भारत। कौन सा भारत? ये है दक्षिण भारत। ये है दोस्तों ऊपर वाला ये कौन सा भारत आता है? ये है उत्तर भारत। नीचे वाला दक्षिण भारत, ऊपर वाला उत्तर भारत। उत्तर भारत में यहाँ ये सभ्यता है जिसका नाम है बैराठ। इस बैराठ सभ्यता पर उत्तर भारत के उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अधिकार किया। याद रखना है, उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने बैराठ पर पहली बार अधिकार किया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों गुरु, और इनके गुरु का नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। एक नाम और है इनका चाणक्य। कौटिल्य, चाणक्य, या एक नाम और है विष्णुगुप्त। सॉरी, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अच्छा, ये कौटिल्य कहाँ के हैं दोस्तों? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तक्षशिला, ये दोस्तों तक्षशिला तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक
और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों पौत्र, इनके पौत्र का नाम है अशोक महान। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र का नाम है दोस्तों अशोक महान। क्या नाम है? अशोक महान। इस अशोक महान ने, दोस्तों अशोक महान ने 261 ईस्वी पूर्व, कब की बात है? 261 ईस्वी पूर्व एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध, इसने एक युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का मैदान दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसने 261 ईस्वी पूर्व एक युद्ध लड़ा और युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में दोस्तों लाखों हजारों लोग मारे गए। उसके बाद में इसने अपने साम्राज्य की राजधानी तोसालीक को बनाया। किसे बनाया? तोसालीक को बनाया। कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग के युद्ध में दोस्तों लगभग लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। तो इतने सारे लोग जब मरे दोस्तों, तो इतने सारे लोगों की लाश को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो अशोक महान ने इस कलिंग के युद्ध के बाद आगे लड़ने की बजाय, यानी कि रणभेरी की बजाय, जब युद्ध होता है तो एक वाद्ययंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है रणभेरी। तो अशोक महान ने कलिंग के युद्ध के बाद आगे लड़ने की बजाय, आगे लड़ने की बजाय रणभेरी की बजाय धम्म घोष का नारा दिया। अशोक महान ने किसका नारा दिया? धम्म घोष का नारा दिया, शांति का नारा दिया। दोस्तों अशोक महान के गुरु, अशोक महान के गुरु का नाम था दोस्तों उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। और अशोक महान उपगुप्त की प्रेरणा से, अशोक महान उपगुप्त की प्रेरणा से बौद्ध अनुयायी बन गया। क्या बन गया? ये बौद्ध अनुयायी, बौद्ध अनुयायी बन गया उपगुप्त की प्रेरणा से। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख अशोक महान ने लगवाए। एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि, देखिए एग्जाम में आया है दोस्तों, देखो भारत में, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख किसने लगवाए? तो किसने लगवाए? अशोक महान ने लगवाए। अशोक महान ने लगवाए। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख अशोक महान ने लगवाए। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि हम सभ्यता पढ़ रहे हैं दोस्तों बैराट। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? बैराट, है ना। ये जो बैराट सभ्यता है, इस बैराट सभ्यता से अशोक महान का, बैराट सभ्यता से अशोक महान का हब्रू का शिलालेख मिला है। हब्रू का शिलालेख, एक शिलालेख है और शिलालेख का नाम है हब्रू का शिलालेख। हब्रू का शिलालेख मिला है, बैराट से अशोक महान का एक शिलालेख मिला है और नाम है भाब्रू का शिलालेख। दोस्तों ये जो भाब्रू का शिलालेख है, इस भाब्रू के शिलालेख की खोज, इस भाब्रू के शिलालेख की खोज कैप्टन वर्ट ने की। इस भाब्रू के शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन वर्ट ने की। और ये जो शिलालेख है वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये शिलालेख ब्राह्मणी भाषा में है। कौन सी भाषा में? ब्राह्मणी भाषा में लगा हुआ है। देखिए साथियों, ये तो है दोस्तों दक्षिण भारत, ये है उत्तर भारत। और उत्तर भारत के दोस्तों, उत्तर भारत के थे चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार बैराट पर अधिकार किया। पहली बार कहाँ अधिकार किया? बैराट पर अधिकार किया।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहते हैं, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, जो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है अशोक महान। अशोक महान ने 261 ईस्वी पूर्व एक युद्ध लड़ा, युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। और इस कलिंग के युद्ध में दोस्तों लाखों लोग मारे गए। कलिंग के युद्ध का जो ये मैदान है उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक महान ने अपने साम्राज्य की राजधानी तोसाली को बनाया। लाखों लोग मारे गए। लाखों लोगों की लाशों को देख करके अशोक महान का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक महान का हृदय परिवर्तन हो गया तो अशोक महान ने इस कलिंग के युद्ध के बाद आगे लड़ने की बजाय, रणभेदी की बजाय धम्म घोष का नारा दिया, अर्थात शांति का नारा दिया। ये जो अशोक महान है, इनके गुरु का नाम था उपगुप्त। और उपगुप्त की प्रेरणा से ये अशोक महान बौद्ध अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों एक बात याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख किसने लगवाए? तो अशोक महान ने लगवाए। और बैराट से अशोक महान का एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है भाब्रू का शिलालेख। भाब्रू के शिलालेख की खोज कैप्टन वर्ट ने की, कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है और ब्राह्मणी भाषा में है। कौन सी भाषा में? ब्राह्मणी भाषा में। प्यारे साथियों, अपन अध्ययन कर रहे हैं एक सभ्यता का, सभ्यता का नाम है बैराट। और बैराट सभ्यता से या फिर बैराट सभ्यता में अशोक महान ने, है ना, अशोक महान ने यहाँ पर दोस्तों क्या लगवाया? अशोक महान ने दोस्तों यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया दोस्तों? बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। और क्या कराया दोस्तों? बौद्ध मठ का निर्माण कराया। बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, बौद्ध मठ का निर्माण कराया, या हम कह सकते हैं दोस्तों बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। किसने कराया दोस्तों? अशोक महान ने। ये जो बैराट है राजस्थान का बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्थल है। राजस्थान का राजस्थान का बौद्ध धर्म का राजस्थान का बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्थल है। क्या है? सबसे प्राचीन स्थल। ये बैराट राजस्थान का बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्थल है। देखिए बैराट सभ्यता से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। बैराट सभ्यता से क्या मिला है? बैराट सभ्यता से दोस्तों यहाँ से महात्मा बुद्ध, कौन? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। बैराट सभ्यता से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये जो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है ना, ये प्रतिमा राजस्थान की राजस्थान की पहली राजस्थान की पहली ज्ञात मानव प्रतिमा। कैसी? राजस्थान की पहली ज्ञात मानव प्रतिमा की जानकारी मिली है। कहाँ से? बैराट सभ्यता से। देखिए बैराट सभ्यता से अशोक की आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा मिली है। देखिए ये जो बैराट सभ्यता है ना, बैराट सभ्यता, देखिए ये बैराट सभ्यता से या बैराट से अशोक महान की बैराट सभ्यता से अशोक महान की आहत मुद्रा। कौन सी मुद्रा? एग्जाम में आया हुआ है, आहत मुद्रा। बैराट सभ्यता से अशोक महान की आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, ये भी कहते हैं आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा मिली है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। एग्जाम में आया ये राजस्थान की राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। कैसी मुद्राएं हैं? राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। देखिए अच्छा, बैराट सभ्यता से अशोक महान की मुद्रा मिली है। बैराट सभ्यता पर विदेशियों का भी अधिकार रहा है। देखिए ये जो बैराट है ना, बैराट, इस बैराट पर
विदेशियों का भी अधिकार रहा है। किसका अधिकार रहा है? विदेशियों, विदेशियों का भी, विदेशियों का भी अधिकार रहा है। कहाँ? बेरार सभ्यता पर विदेशियों का भी अधिकार रहा है। किसका रहा है? हूण शासक, देखो हूण शासक, हूण शासक मिहिर कुल, मिहिर कुल, हूण शासक मिहिर कुल व तोमरन का, हूण शासक मिहिर कुल व मिहिर कुल व तोमरन का भी अधिकार रहा है ना। हूण शासक मिहिर कुल व तोमरन का अधिकार रहा है। बेरार सभ्यता पर विदेशियों का अधिकार रहा है। यहाँ से हूण शासक तोमरन, ऐसे है ये, सॉरी, यहाँ से हूण शासक तोमरन, बेरार सभ्यता से हूण शासक, हूण शासक का नाम है दोस्तों तोमरन, हूण शासक तोमरन व मिहिर कुल का अधिकार था। व मिहिर कुल, हूण शासक तोमरन व मिहिर कुल का अधिकार था। कहाँ अधिकार था? बेरार सभ्यता पर। प्यारे साथियों, बेराट की यात्रा विदेशियों ने की है। ये जो जगह है ना, कौन? बेराट। ये जो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? बेराट। और बेराट सभ्यता या फिर बेराट की यात्रा, बेराट की यात्रा विदेशियों ने की। चीनी यात्री हेनसांग ने की। किसने की? चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग। बेराट की यात्रा विदेशियों ने की। किसने की? चीनी यात्री हेनसांग ने की। तो युवांग चांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनसांग को युवांग चांग। क्या कहते हैं? युवांग चांग भी कहते हैं। इस हेनसांग का एक उपनाम भी है। ये उपनाम है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। एक उपनाम है। क्या उपनाम है? तीर्थ यात्रियों, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं इसको? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। एक उपनाम और भी एग्जाम में पूछा गया है, नीति का पंडित। क्या कहते हैं? नीति का पंडित। बताएं नीति का पंडित किसे कहते हैं? तो हेनसांग को कहते हैं। ये जो हेनसांग है ना, हेनसांग के ग्रंथ का नाम है सी यू की। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, हेनसांग के ग्रंथ का क्या नाम है? तो हेनसांग के ग्रंथ का क्या नाम है? सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। हम सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हैं? बेरार सभ्यता। और बेरार पर या फिर बेराट सभ्यता से अकबर व जहांगीर ने, ये सभ्यता है ना बेराट, बेराट में दोस्तों अकबर व जहांगीर ने, बेराट पर अकबर व जहांगीर ने क्या बनवाई? टकसाल बनवाई। क्या बनवाई? टकसाल बनवाई। टकसाल किसे कहते हैं? जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहते हैं। और बनहु पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का अध्ययन करता है, उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। दोस्तों थोड़ी सी सिक्कों की बात करी है तो राजस्थान जीके में ध्यान रखना है, चांदी के सिक्के अजय रात ने चलाए, सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए, गुप्तकालीन सिक्के बयाना से मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्के बयाना से मिले हैं, महिला का सिक्का कालीबंगा से मिला है। और एक जगह ऐसी है जहां से सिक्कों का ढेर मिला है। सिक्कों का ढेर कहां से मिला है? सिक्कों का ढेर रेड टॉक से मिला है। तभी तो रेड टॉक को राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। कोई नहीं, याद रहे, बैराट में अकबर व जहांगीर ने क्या बनवाई? टकसाल बनवाई। प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रहे कि के समीप बैराट के समीप एक गांव पड़ता है और गांव का नाम है पापड़ी गांव। कौन सा गांव? पापड़ी गांव। बैराट के समीप पापड़ी गांव में, इस पापड़ी गांव में दोस्तों राजा विराट, राजा विराट, राजा विराट की कुल देवी, राजा विराट की कुल देवी कौन सी माता है? जिसका नाम है मनसा माता। कौन सी माता? मनसा माता।
बैराट के समीप पापड़ी गांव में राजा विराट की कुलदेवी मनसा माता का मंदिर मिला है। क्या मिला है? मनसा माता का मंदिर मिला है। प्यारे साथियों, कौन सी सभ्यता हुई? बैराट सभ्यता। देखिए, बैराट की यात्रा चीनी यात्रियों ने की। किस चीनी यात्रियों ने की? हिनसांग को क्या कहते हैं? वांग चांग। इसका उपनाम क्या है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। हिनसांग के ग्रंथ का नाम है सी यू की। बैराट में अकबर व जहांगीर ने क्या बनवाई? टकसाल बनवाई। और बैराट के समीप पापड़ी गांव से राजा विराट की कुलदेवी मनसा माता के मंदिर के बारे में जानकारी मिली है। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर आपको देना है। देखिए, शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन आया कि शिलालेख शिलालेख के बारे में शिलालेख के बारे में शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य? देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, शिलालेख परिवर्तित होता है। एक तो ये आया कि ये जो शिलालेख है, शिलालेख पक्षपात पूर्ण शिलालेख पक्षपात पूर्ण होता है। शिलालेख पक्षपात पूर्ण होता है। बी बी ये है, शिलालेख परिवर्तित होता है। शिलालेख परिवर्तित होता है। जी दोस्तों, शिलालेख से शिलालेख से राजा की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। राजा की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? डी, शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण होता है। शिलालेख से राजा की सीमाओं का शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण होता है। शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण होता। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, शिलालेख पक्षपातपूर्ण होता है। बी, शिलालेख परिवर्तित होता है। सी, शिलालेख से राजा की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। और शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण होता है। जो भी इसका आंसर है आपको कमेंट में देना है। एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया, यहां देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन कहाँ किया। क्वेश्चन ये आया दोस्तों कि पांडवों ने पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन कहाँ किया था? कहाँ किया था? पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन कहाँ किया था? देखिए, ए, गलता जी, ए है दोस्तों गलता जी। बी, लोहारगल। सी, पुष्कर। और डी, पानगंगा। डी, पानगंगा।
देखिए, इसमें से 2-3 बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 लाइन की है। पहले तो ये जो लिखा हुआ है ना कि पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन कहाँ किया था? तो इसका जो सही आंसर है, वो आपको कमेंट में करना है। गलता में किया, लोहारगल में किया, पुष्कर में किया या बाणगंगा में किया। प्यारे साथियों, हमने आपको एक सभ्यता का अध्ययन करवाया है और सभ्यता का नाम है दोस्तों, कौन-सी सभ्यता है ये? मैं 2 मिनट में ये रिवाइज़ कराऊँ। एक सभ्यता है दोस्तों जिसका नाम है बैराट सभ्यता। याद रखना है कि बैराट सभ्यता एक जिले में स्थित है जिसका नाम है दोस्तों जयपुर। जयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि जयपुर में पहाड़ी है बीजक की पहाड़ी, भौमली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी और गणेश की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी में कालांतर में दोस्तों एक नगर विकसित हुआ जिसका नाम है विराट नगर। इस विराटनगर जनपद युग में मत्स्य जनपद की राजधानी। विराटनगर का वर्तमान नाम है बैराट। और बैराट की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास जी। ये जानकारी मिलती है कि बैराट के थे राजा विराट, और राजा विराट के पास अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने समय बिताया, इसका मतलब पांडव यहाँ आए। पांडव कितने थे? 5। उनमें से एक थे कौन? अर्जुन। और अर्जुन की माता का क्या नाम था? कुंती। इस दौरान कुंती भी उनके साथ में आई। इस दौरान कुंती को वहां पर प्यास लगी, तो कुंती की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने दोस्तों तीर चलाया, और तीर सीधा टकराया बैराट की पहाड़ी से। और बैराट की पहाड़ी से फिर एक नदी का उद्गम हुआ, और नदी का नाम है बाण गंगा, को तीर गंगा भी कहते हैं। और इसी बाण गंगा के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता की खोज 1937 में किसने की? दयाराम साहनी ने की। प्यारे साथियों, ये जो बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता पर उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं। ये कहाँ के हैं? तक्षशिला के, जो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है अशोक महान। अशोक महान ने 261 ईस्वी पूर्व एक युद्ध लड़ा, युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। कलिंग का मैदान कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। और इसके बाद अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? कौशाली को बनाया। और कलिंग के युद्ध में लाखों हजारों लोग मारे गए, तो लाखों हजारों लोगों की लाशों को देख करके अशोक महान का हृदय परिवर्तन हो गया। जब अशोक महान का हृदय परिवर्तन हो गया, तो अशोक महान ने आगे लड़ने की बजाय, रणभेरी की बजाय धम्म घोष का नारा दिया, अर्थात शांति का नारा दिया। और अशोक महान ने कहा कि मैं बुद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूँ। प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रहे, अशोक महान के गुरु का नाम है उपगुप्त, और उपगुप्त की प्रेरणा से ये क्या बन गए? बौद्ध अनुयायी बन गए। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख किसने लगवाए? तो किसने लगवाए? याद रखना है, अशोक महान ने लगवाए। हम सभ्यता पढ़ रहे हैं बैराट, और बैराट से अशोक महान का कौन सा शिलालेख मिला है? भाब्रू का शिलालेख मिला है। भाब्रू के शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन वर्ट ने की। और कहाँ पे रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। और दोस्तों कौन सी भाषा में है? ये ब्राह्मणी भाषा में है। ये भी याद रखना है कि बैराट से अशोक महान ने बौद्ध स्तूप बनवाए, बौद्ध स्तूप मिले हैं, बौद्ध मठ बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए। इन चीजों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बैराट सभ्यता से मिलती है। राजस्थान का बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्थल कौन? बैराट है। और बैराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। और ये जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है दोस्तों, ये राजस्थान की पहली ज्ञात मानव प्रतिमा कहलाती है। देखिए, बैराट से अशोक की आहत मुद्रा मिली है, पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। इनको हिंद यमन मुद्रा या इंडो ग्रीक मुद्राएं भी कहते हैं। देखिए, बैराट पर विदेशियों का अधिकार रहा, हून शासक तोमरन व मिहिर कुल का भी अधिकार रहा। प्यारे साथियों, बैराट की यात्रा विदेशियों ने की। किसने की? चीनी यात्री हेनसांग या युवांगसांग ने की। और हेनसांग का उपनाम कई बार एग्जाम में आया है। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, रीति का पंडित कहते हैं। और हेनसांग के ग्रंथ का नाम है सी यू की। प्यारे साथियों, बैराट में अकबर व जहांगीर ने टकसाल बनवाई। और बैराट के समीप पापड़ी गांव से राजा विराट की कुलदेवी मनसा माता के बारे में जानकारी मिली है। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन है कि शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो शिलालेख पक्षपातपूर्ण होता है, शिलालेख परिवर्तित होता है, शिलालेख से राजा की धार्मिक स्थिति का पता चलता है और शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण होता है। इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये भी है, पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन कहाँ किया? कहाँ किया? गलताजी, लोहारगढ़, पुष्कर और बाणगंगा। जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। मिलते हैं आपसे कल दोस्तों राजस्थान की अगली सभ्यता के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद।